So friends, what we have learned till now is dissolution of partnership firm means closing down the business of partnership firm. ठीक है, हम लोगों ने डिसोल्यूशन के बारे में सीखा था कि डिसोल्यूशन में क्या होता है. इट इज ए स्पेशल चैप्टर एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स बिकॉज ऑल अदर चैप्टर्स टॉक अबाउट ग्रोथ ऑफ द बिजनेस और कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस, लेकिन यहाँ पर जो है बंद होने की बात हो रही है. तो ये चैप्टर बाकी सब चैप्टर से अलग है. क्या कारण हो सकते हैं हमने समझ के लिया. प्रैक्टिकली झगड़ा हो सकता है, लॉस हो सकता है, ये दो मेन है. इसके अलावा और भी कई सारे बातें हो सकती है. अच्छा, हो गया तो क्या करने का. तीन महत्वपूर्ण काम, जितने एसेट्स है बेचने का, लाइबिलिटीज का रिपे करने का और फाइनल सेटलमेंट अमॉन्ग पार्टनर्स कर देने का. इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा. तो वी विल हैव टू प्रिपेयर 5 इंपॉर्टेंट लेजर अकाउंट्स. 3 आर कंपल्सरी, 2 आर ऑप्शनल. The 3 compulsory accounts are realization account, partners capital account, cash and bank. करंट अकाउंट और लोन अकाउंट होगा तो बनाने का है. कैसे करना है सर. तो हम लोग जर्नल एंट्रीज को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे. ट्रांसफर एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड क्लोजिंग एंट्रीज. तो ट्रांसफर में दो ही, लाइबिलिटीज साइड ट्रांसफर, एसेट साइड ट्रांसफर. एकदम सिंपल है. लाइबिलिटीज में कैपिटल, कैपिटल अकाउंट को जाएगा करंट, करंट अकाउंट को जाएगा लोन, लोन अकाउंट को जाएगा. इसके अलावा जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द लायबिलिटी साइड, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा अमॉन्ग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो हम लोग को लिखना है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट साइड. बाकी सारे जो लाइबिलिटीज है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, और उस सारे के सारे उठाकर हमको डाल देना है रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. बोलो, इतना सब लोगों को क्लियर है. Yes, no, don't know. Please be with me. बहुत बढ़िया मौसम है बाहर. आप लोग घर के अंदर भी बैठे रहोगे तो ठंड का थोड़ा सा आप लोगों को एहसास होता रहेगा. आई डोंट नो हाउ यू आर अटेंडिंग दिस लेक्चर. क्लासरूम होता था तो आई कैन इमेजिन कि सब लोगों ने कान टोपा पहना है, शॉल भी ओढ़ के बैठे हैं. अभी घर के अंदर तो बेड के बाहर निकले क्या, ये भी डाउटफुल है. ऑनलाइन का डिसएडवांटेज. बट पढ़ाई करते वक्त जितना तुम पढ़ाई के माहौल में बैठोगे उतना ही पढ़ाई समझ में आएगा, ये याद रखना. तो बेड पे बैठे हो तो उठ के बाहर आ जाओ. सिट ऑन ए टेबल एंड चेयर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सर टेबल चेयर नहीं है, चालेल भिंतीला टेकून मस्त बसा खालती. ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड वे ऑफ लर्निंग. द थिंग इज यू मस्ट बी आउट ऑफ द बेड. जहां सोना होता है वहां पर पढ़ाई नहीं होता. फिर आते हैं हम लोग एसेट साइड में. तो एसेट साइड में हम लोगों को 4 इंपॉर्टेंट रूल्स याद रखने हैं. कैश एंड बैंक बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू कैश एंड बैंक अकाउंट एज ओपनिंग बैलेंस. ठीक है, कोई एक्यूमुलेटेड लॉस रहा जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नेचुरली कहाँ लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड. इसके अलावा जितने भी एसेट्स बचे हैं व्हाटएवर, they all will be transferred to realization account debit side at their book values. सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अगर आरडीडी डेटर्स में से लेस हुआ है तो उसको रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखना है. तो ये दो हो गए आपके ट्रांसफर एंट्रीज. ट्रांसफर एंट्रीज के बाद आते हैं समथिंग कॉल्ड एज एडजस्टमेंट एंट्रीज. नाउ व्हाट आर एडजस्टमेंट एंट्रीज, ये अपने को एडजस्टमेंट में दिया रहेगा. अच्छा, और एक खास बात मैं बता देता हूं. नॉर्मली एडजस्टमेंट और बैलेंस शीट क्वेश्चन में रहेगा तो हम लोग एडजस्टमेंट्स डॉट करते हैं, हर चैप्टर में किया अपन ने. लेकिन इस चैप्टर में बैलेंस शीट अलग, एडजस्टमेंट अलग. मैंने पहले ही बोला स्पेशल चैप्टर है दोस्तों. यहाँ पर मार्किंग वगैरह नहीं होगा, यहाँ पर जो है डायरेक्ट एंट्रीज. एडजस्टमेंट एंट्रीज में मुख्य 3 एडजस्टमेंट हो सकते हैं. डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, डिस्पोजल ऑफ लाइबिलिटीज एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं. तो मेरे दोस्तों, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, फॉर्म में से एसेट बाहर जाता है. 2 तरीके से जा सकता है. एक सेल ऑफ एन एसेट, दूसरा एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर. वापस यहाँ पर आने वाला जर्नल एंट्री जो है वो अलग होगा, वो खास होगा. क्या होगा, when an asset is taken over by a partner, then the journal entry passed in the books of the accounts
will be, or the sale of an asset हुआ तो cash and bank account debited to asset account ये normal entry है. But since all assets have been already transferred to realization account, in this chapter we will pass journal entry which is cash and bank account debited to realization account. Likewise, when an asset is taken over by a partner, then in that situation, the entry would be partner's capital or current account debited to realization account. In both the journal entries, you have to only record the sale value or the taken over value. प्रॉफिट और लॉस इज टू बी इग्नोर्ड. वहां पर फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इन चीजों का ध्यान देने का जरूरत नहीं है. बोलो, क्या ये क्लियर है आप लोगों को? Is this clear with everyone, my dear friends? I would like to see your comments so that I am confirmed that you are all with me. Perfect. Thank you so much. This is wonderful. इंस्टेंट जवाब आता है मतलब आप लोग सब अलर्ट हो. बहुत फुर्सत में जवाब दे रहे हो मतलब आप सो रहे हो. हाँ, कभी कभी नेटवर्क का भी इश्यू हो सकता है. आई डू एग्री विद दैट, but primarily let us hope that you all are attentive and listening to the lecture. Likewise, disposal of liabilities as I am talking will be possible in two ways. One is repayment and other is liability taken over. So if it is repayment of liability, journal entry would be realization account debited to cash and bank account. Here you will record the actual value which is paid, irrespective of whatever had to be paid. And लाइबिलिटी टेकन ओवर हुआ तो एंट्री आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. यहाँ पर भी टेकन ओवर वैल्यू आएगा. प्रॉफिट लॉस आया तो उसको इग्नोर कर देना है. So my dear friends, I come to the third adjustment of the particular chapter, and that is what relates to realization expenses. Very very interesting. इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस. चलो मेरे को बताओ यहां पर अपने को खर्चा क्या आ सकता है मेरे दोस्तों? क्या खर्चा आ सकता है आपके हिसाब से? इफ एनीबडी कैन थिंक. फर्म बंद करने को मैं बोल रहा हूं खर्चा हो सकता है. क्या खर्चा हो सकता है जरा आप सोच के मेरे को बताओ. कोर्ट एक्सपेंसेस. ओके, टू एन एक्सटेंट यस, एक्सेप्टेड. एनीथिंग एल्स? कोई और कुछ सोच सकता है क्या? थोड़ा दिमाग लगाओ. प्रिया पोडी जो सिखाया नहीं वो वर्ड्स यूज करोगे तो आई डोंट नो वेदर आई वुड बी एबल टू एक्सेप्ट दैट. कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी क्या है पहले आपको तो वो तो मालूम होना चाहिए. आई एम आस्किंग यू व्हाट आर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. एक फर्म बंद होने को क्या खर्चा लग सकता है? कहाँ कहाँ खर्चा हो सकता है? रहता मेरे को नहीं लगता है कोई उसके बारे में सोच सकता है. लाइबिलिटीज एंड लोन्स पे करते वक्त, लाइबिलिटीज एंड लोन पे करते वक्त क्या खर्चा होगा बेटा? जिंदगी के ना अकाउंट से ना कहीं दुनिया से बाहर से नहीं बना है. मैं हमेशा बोलता हूँ ये हमारे रोजाना जिंदगी से देखकर बनाया हुआ चीज है. इसीलिए रोज का रोज हरकतें के ऊपर सोचो. सोचो, मैंने आपको आज अनाउंस किया कि मुझे हेरम कोचिंग क्लासेस बंद करना है. बंद करना नहीं है, सिर्फ सोचो बोल रहा हूँ. ठीक है, तो मेरे दोस्तों मेरे को क्या खर्चा आ सकता है? लेबर फॉर व्हाट गोपी? लेबर फॉर व्हाट? यू आर देयर ऑलमोस्ट, यू आर करेक्ट. क्या खर्चा आ सकता है?
वेरी गुड, वेरी नाइस प्राजक्ता, सुपर। अबे केतकी, स्टूडेंट्स के पैसे वापस देने पड़ेंगे बोलते हैं। सही है, बट वो खर्चा नहीं है, वो तो लाइबिलिटी है। खर्चा क्या आ सकता है? प्राजक्ता गोसावी ने बहुत क्लियर बोला है। सोचो मैं आपको अनाउंस करता हूं कि मेरे को क्लासेस बेचने बंद करने हैं, तो मेरे को क्लासेस बंद करने हैं, मतलब बहुत सिंपल सा बात है मेरे दोस्तों। मेरे को वहां पर मेरा पूरा प्रॉपर्टी बेचना है, मतलब अंदर बेंचेस है, बोर्ड है, प्रोजेक्टर है, फैन है, ट्यूबलाइट है, एग्जॉस्ट फैन है, एयर कंडीशनर है, इतने सारे मेरे एसेट्स है। ये सब क्या एक दिन में अचानक बैठ के थोड़ी बिकने वाला है। मेरे को 4 लोगों को बोलना पड़ेगा, एजेंट लोग को बताना पड़ेगा, और फिर वो उतना बड़ा प्रीमाइसेस बेचना पड़ेगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली, प्रैक्टिकली इसके लिए मैं बोलता हूं। तो अभी मैंने किसी एजेंट को बोला मेरे को बेचना है, तो वो जाके 4 जन से और बात करेगा, एंड जब वो 4 जन से बात करेगा तो वो टाइम पे हम लोगों को जो है, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है, नेचुरली कुछ लोग आएंगे देखने को आएंगे, जगह पसंद आया तो भाव का बात करेंगे। लेकिन कोई मेहमान अपने घर पे आया, खासकर बिजनेस विजिट पे आया, तो मेरा फर्ज बनता है कि वो आने के बाद उनको चाय नाश्ता तो पूछूं। और ऐसा एक कस्टमर नहीं आएगा, कई सारे लोग आएंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि पहला आदमी आया और उसके साथ ही व्यवहार हो जाएगा। मैं इसके लिए बोलता हूँ जिंदगी में प्रैक्टिकल चीजें सोचो। प्रांजलि, लाइफ में मिसलेनियस एक्सपेंसेस करके कभी कोई खर्चा नहीं होता है। हम लोग को जब किसी हेडिंग को नाम देने को नहीं मिलता है तो हम लोग उसको मिसलेनियस बोलते हैं। ओके, सो खर्चा हो गया रिफ्रेशमेंट का। बात करने को लगे हम लोग, कुछ चीजें उन लोगों ने खरीदा, तो जैसे किसी ने स्टार्टिंग में बोला था, समझो मेरा जगह का सौदा हो गया, तो मेरे को जगह लिख के देना पड़ेगा उसको। तो फिर स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन आ गया। प्राजक्ता ने बताया वैसे वो एजेंट जिसने वो कस्टमर लाके दिया, उसको मेरे को कमीशन देना पड़ेगा। सोसाइटी को मेरे को ट्रांसफर चार्जेस देना पड़ेगा। समझने की कोशिश करो मेरे दोस्तों। अगर एसेट बेचना है, फिर गोपी कृष्ण ने जैसे बोला बेंचेस, किसी ने हाँ बोला, तो गाड़ी का भाड़ा देना पड़ेगा। अगर सी कैसा एग्रीमेंट होता है उसके ऊपर है, उसने खर्चा किया तो वो लेके जाएगा। मैं बोलता हूं मैं पहुंचा के देता हूं, तो फिर वो गाड़ी तक लेबर का खर्चा, मतलब खर्चा जुड़ा है। सब लोगों को एटलीस्ट इमेजिनेशन, अब पहले जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, अब एसेट बेचने में खर्चा होता है। डू यू एग्री विथ दिस पॉइंट? यस, नो, डोंट नो? सो definition says those expenses which are related to sale of an asset or repayment of a liability are called as realization expenses or dissolution expenses. Now, in a partnership firm, this is very, very important sentence, my dear friends. There are two parties which can pay or bear these expenses. Now, understand the word pay and bear. पे करना मतलब जो इंसान पैसा भरता है, he is the one who pays. फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर सोचो नॉर्मल सिचुएशन होता तो क्लासेस में फीस कौन भरता है फ्रेंड्स? कौन पैसा लाके देता है काउंटर पे? ज्यादातर ज्यादातर काउंटर पे फीस कौन लाके देता है? मेरे को एक्सपेक्टेड था ऐसा कुछ तो बोलेगी केतकी।
ज्यादातर, इसके लिए मैं शब्द के ऊपर बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया। ज्यादातर, पेरेंट्स इज नॉट ए रॉन्ग आंसर, बट ज्यादातर स्टूडेंट्स लोग ही लाके देते हैं। लेकिन वो पैसा वो लोग नहीं कमाते। वो लोग नहीं कमाते मतलब वो उसका खुद का पैसा नहीं है। वो पैसा किसने कमाया है? पेरेंट्स ने। मतलब इट इज पेड बाय द स्टूडेंट। बोन, BORNE, that is the past tense of the word bear, by the parents. I repeat, it is paid by the student, borne by the parent. Paid और borne, bear, ये वर्ड्स का मीनिंग समझा क्या? जो भर तो पे कर जो सहन कर तो बेयर कर तो मैं बोल रहा हूं, इन ए पार्टनरशिप फॉर्म देयर आर टू पार्टीज विच कैन आइदर पे और बेयर दीज एक्सपेंसेस। वन, द ऑब्वियस आंसर फर्म, और टू, द आंसर इज पार्टनर। हमने कंसेप्ट ऑफ एंटिटी सीखा है मेरे दोस्तों, जो बोलता है कि फर्म अलग है और पार्टनर अलग है। इसीलिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को 4 केसेस पॉसिबल है। इट इज पेड एंड बोन बाय द फर्म। पहला केस क्या है? इट इज पेड एंड बोन बाय द फर्म। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो। स्टूडेंट्स लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। Sometimes it is paid by the partner and borne by the firm. Sometimes it is paid by the partner and borne by the firm. Sometimes it is paid by the firm and borne by the partner. And very rarely it is paid and borne by the partner. मैं लास्ट लेक्चर में क्यों वहां पर रुक गया था, उसका रीजन है, मैं चाहता था तो एक्सटेंड कर सकता था, बट ये थोड़ा सा टफ टॉपिक आ रहा है और इधर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं लास्ट लेक्चर उधर रुक गया था जहां रुक गया था। वापिस मैं रिपीट करता हूँ। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस क्या है पहले? तो इट इज दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू सेल ऑफ एन एसेट और रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। बोलो पॉइंट नंबर 1 क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? सब लोग? I want answers from 160 students who are sitting this lecture. I can see only 10 to 12 people answering my call. Please be alert. I have told you, पढ़ाई करते वक्त 100% फोकस में बैठो। Those who are joining late, I am very sorry. You have missed out something very, very important. बाद में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, चेक कर लेना क्या सिखाया वो। मिस करोगे तो आप जिम्मेदार हो। ओके, देन वी लर्न 2 वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, पेड एंड बोन। फीस का एग्जांपल याद रखने का, पेड बाय द स्टूडेंट, बोन बाय द पेरेंट। जो पैसा देता है वो पे करता है, जो सहन करता है मतलब जो अपने कमाई में से देता है, दैट इज अ पार्टी विच बेयर्स। समटाइम्स इट इज बी पेड एंड बोन बाय द पार्टनर, मतलब पेरेंट्स, सॉरी, पेड एंड बोन बाय द पेरेंट्स। पेरेंट्स खुद आके अगर क्लासेस में फीस भरे तो पेड एंड बोन बाय द पेरेंट। समटाइम्स इट इज पेड बाय द स्टूडेंट, बोन बाय द पेरेंट। समटाइम्स इट इज पेड बाय द पेरेंट, बोन बाय द स्टूडेंट, मतलब उस टाइम पे स्टूडेंट काम पे जाता है और उसका पेरेंट आके फीस भरता है। ऐसा भी कभी कभार हमने देखा है। एंड लास्ट, वेरी रेयर, पेड एंड बोन बाय द स्टूडेंट, मतलब वो खुद काम करता है। अभी भी अपने बैच में कुछ बच्चे लोग हैं जो काम पे जाते हैं। आई नो 1 or 2 ऑफ देम पर्सनली। वो कमाते हैं और फिर फीस भरते हैं। वैसे पार्टनरशिप फॉर्म में 2 लोग हैं, एक फर्म है और पार्टनर है। ये अपन ने सीखा था अंडर द टॉपिक कंसेप्ट ऑफ एंटिटी, कि फर्म अलग है और पार्टनर अलग है। डू यू रिमेम्बर दिस? फर्म अलग है और पार्टनर अलग है। इसीलिए फर्म पार्टनर को सैलरी दे सकता है, फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकता है, फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले सकता है, क्योंकि फर्म अलग है, पार्टनर अलग है। अ बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द ओनर।
So my dear friends, for realization expenses, four cases are possible: paid and borne by the firm, paid by the partner, borne by the firm, paid by the firm, borne by the partner, paid and borne by the partner. Shall I proceed further towards journal entries? If anybody wants to ask anything regarding any of these things which I just spoke about, you can please let me know about the same. Perfect. Thank you everyone. तो हम लोग जर्नल एंट्री समझने की कोशिश करते हैं. पहला केस है पेड एंड बोन बाय द फर्म. अब मेरे दोस्तों नॉर्मल बात समझो, थिंक वेरी नॉर्मली, कि अगर फर्म ने किसी को कमीशन पे किया, बहुत सिंपल बात बता रहा हूं, फर्म ने किसी को कमीशन पे किया तो क्या जर्नल एंट्री पास होगा फॉर कमीशन पेड बाय द फर्म? प्लीज पुट इट अप इन द चैट बॉक्स. नॉर्मल बताओ मेरे को. कमीशन पे किया, सादा खर्चा बताया मैंने, कमीशन पेड बाय द फर्म, क्या जर्नल एंट्री आना चाहिए दोस्तों? वेरी गुड प्रांजलि. कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, परफेक्टली करेक्ट. समझो किसी ने किसी को सैलरी पे किया तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट आएगा. रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक आएगा. जो खर्चा है मतलब एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट आएगा. बट हम लोग यहाँ पर सब खत्म कर रहे, बंद कर रहे, तो नया अकाउंट ओपन नहीं कर सकते. तो हम लोग हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन अकाउंट यूज करेंगे and we will pass the journal entry realization account debited to cash and bank account. क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे हम लोग? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट. बोलो क्या ये जर्नल एंट्री सब लोगों को समझा क्या? Remember in your mind, realization account is debited because it is borne by the firm, and cash and bank account is credited because it is paid by the firm. शब्द याद रखना मेरे, बहुत काम के शब्द है. Realization account is debited because it is borne by the firm, and cash and bank account is credited because it is paid by the firm. तो सेकेंड केस में हमने बात किया था paid by the partner and borne by the firm. सेकेंड केस में हमने बात किया था paid by the partner and borne by the firm. तो मेरे दोस्तों अब थोड़ा सा दिमाग को त्रास देते हुए आप सोचो फर्म क्या कर रहा है, इस पे कंसंट्रेट करने का. तो आपको मालूम पड़ेगा फर्म इट इज बेयरिंग, खर्चा बोलता है मैं करूंगा, ठीक है, फर्म बोलता है. तो मेरे दोस्तों इफ इट इज बोर्न बाय द फर्म, अभी मैंने क्या बताया था पिछले एंट्री में, मैंने एक्सप्लेन करते वक्त, इफ expenses are borne by the firm, what will happen? If expenses are borne by the firm, what will happen my dear friends? ये दोनों में से कौन सा एक्ट होने वाला है? रियलाइजेशन डेबिट होगा कि कैश एंड बैंक क्रेडिट होगा? मैंने थोड़ी देर पहले सब एक्सप्लेन किया था. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर लिसनिंग इट प्रॉपरली. वेरी गुड. Because it is borne by the firm, because it is borne by the firm, realization account will be debited. I'm happy that you all are listening.
बट कैश एंड बैंक में नहीं जाएगा बिकॉज इट इज पेड बाय द पार्टनर। तो पैसा जा किसका रहा है? पार्टनर का। सो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। बस ऐसा ही जर्नल एंट्री फॉर्मेशन आपको सीखना है। तो तीसरा केस हमने लिखा है पेड बाय द फर्म एंड बोन बाय द पार्टनर। तीसरा केस हमने लिखा है पेड बाय द फर्म बोन बाय द पार्टनर्स। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इफ इट इज पेड बाय द फर्म, इफ इट इज पेड बाय द फर्म, बोलो क्या होगा? बोलो क्या होगा? इफ इट इज पेड बाय द फर्म, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होने वाला है? यस, कैश एंड बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। बालाजी कोनार घाई करता है बेटा बहुत, विच इज वेरी बैड। मैंने तेरे को एंट्री पूछा ही नहीं, मेरे को तुमको रुका के रखना है। मैं जो बोलता हूं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। आपने जो लिखा फिलहाल गलत है वो। तो कैश एंड बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बट इट इज बोन बाय द पार्टनर। देखो तुम अपने आप को नुकसान कर रहे हो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, मेरे को ये सब आता है मेरे दोस्तों। तुम जर्नल एंट्री बोल के क्या हो रहा है ना, तुमने जो बोला वो दिमाग के अंदर तुम्हारे रजिस्टर जल्दी होता है। Anyways, I don't want to deviate from the topic. Since it is borne by the partner, एक पार्टनर हाथ ऊपर करके बोलता है हम लोगों ने इतना साल इतना सब खर्चा किया, साथ में रहे, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये जो कुछ भी खर्चा होने वाला है, वैसे भी अपन कंटिन्यूअस लॉसेस में जा रहे हैं, तो जो कुछ भी खर्चा होएगा मैं देता हूं। होता है ना, कभी कभी कुछ लोग रहते हैं नेक दिल के रहते हैं, वो बोलते हैं कि जो भी होगा आई विल टेक केयर, डोंट वरी। So my dear friends, partner is agreeing to take over the responsibility. So partners capital और current account will be debited, क्योंकि पार्टनर ने बोला मैं करता हूँ। और लेकिन उस वक्त जब खर्चा होने वाला था तब वो नहीं था, इसीलिए फर्म ने अपने कैश बॉक्स से दिया। तो कैश एंड बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। बोलो सब लोगों को समझा क्या? मैंने बालाजी को क्यों बोला, उसका रीजन है क्योंकि उसने एकदम रॉन्ग आंसर लिख दिया था उधर। एंड देन दैट विल हेल्प। दिमाग में पढ़ाई करते हुए क्या होता है, अपन एक चीज सोच के रखते हैं ना, वही चीज बार बार अपने को ज्यादा अच्छे से याद आता है, एंड देन वी मेक ए मिस्टेक इन द एग्जाम्स। So understand it the correct way. I repeat again, I want all of you to concentrate once again. This word paid and borne, ये बहुत important है. This is the backbone of this particular topic. Paid मतलब जो एक्चुअल कैश देता है, borne मतलब जो सहन करता है। अब पार्टनर और फर्म में कौन सहन करेगा और कौन पे करेगा, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। आई विल गिव यू 2-3 एग्जांपल्स। थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो हेरम कोचिंग क्लासेस इज ए पार्टनरशिप फर्म। थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो हेरम कोचिंग क्लासेस इज अ पार्टनरशिप फर्म। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्लासेस में पेंटिंग करवाया। हमने क्लासेस में, अब ये सब मैं आपको फिक्टिशियस ट्रांजैक्शंस बता रहा हूं। अब पेंटिंग करवाया और उधर उस वक्त एक स्टूडेंट ने फीस लाके दिया। वो पेंटर को शाम को फीस में से पैसा दिया गया 500 रुपया। मेरे को बताओ ये कौन सा नेचर, ये चारों में से ये कौन से नेचर का खर्चा है? क्लासेस में पेंटिंग करवाया और कैश बॉक्स से 500 रुपया उठा के दिया। आपको क्या लगता है क्या हुआ रहेगा? विच कैटेगरी ऑफ एक्सपेंस इज दिस? दो नॉट रिलेटेड टू डिसोल्यूशन, बट इसको क्या बोलोगे? पेड बाय हुम, बोन बाय हुम? खर्चा किसका है? यस प्राजक्ता, वेरी गुड। बालाजी तू बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा बेटा।
तेरे को समझ में ही नहीं आया। पेड बाय पार्टनर, अरे फर्म क्लासेस का फीस आया है, तुम लोग स्टोरी सुन ही नहीं रहे हो। मैंने मेरे जेब से पैसा नहीं डाला, क्लासेस में फीस आया है, वो कैश बॉक्स से उठा के दे रहा है। सब रॉन्ग, सब रॉन्ग। तुम लोग अगर कॉपी कर रहे हो एक दूसरे का कमेंट, नो, रॉन्ग गोपी कृष्णन। पेड बाय स्टूडेंट, अबे वो फीस क्लास का कलेक्शन है। स्टूडेंट थोड़ी, तुमसे थोड़ी मैं कलेक्शन ले रहा हूँ पेंटिंग के लिए। तुम लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है। पहला सुनो वापिस, क्लासेस का खर्चा है तो बोन बाय द फर्म। मैं फीस आया एक एग्जांपल दिया दोस्तों, तो फर्म का इनकम है, क्लासेस का इनकम है। वो तुमको थोड़ी बोल रहे चंदा जमा करके थोड़ी दे रहे कि स्टूडेंट्स बेयर कर रहे करके। फीस आना ये बिजनेस का इनकम है। एक दुकानदार सामान बेच के पैसा लाए तो क्या कस्टमर ने पैसा भरा बोलोगे क्या आप? चलो दूसरा एक दुकान का एग्जांपल सोचो, दुकानदार ने पेंटिंग करवाया, सामान बेच के पैसा लिया, तो थोड़ी बोलोगे कस्टमर ने पे किया। वो तो दुकान का इनकम है, दुकान के कैश बॉक्स में आ गया, मतलब अभी वो पैसा किसका हो गया? दुकानदार का पैसा हो गया। बिजनेस को समझो दोस्तों, यही प्रॉब्लम है थियरी अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिकल में। मेजॉरिटी ऑफ यू गिव रॉन्ग आंसर। आप कौन से कंसंट्रेट कर रहे हो? ट्रांजैक्शन फीस आया उसके ऊपर, उसको वो तो एक मैंने बताया इनकम कहां से आया। या सोचो कैश बॉक्स में पैसा पड़ा था, वो कैश बॉक्स से उठा के पैसा दिया, तो पार्टनर ने पे नहीं, इंसान को ही देना पड़ेगा। फॉर्म थोड़ी मशीन है जो उठा के पैसा देगा। पैसा तो किसी ना किसी को उठा के देना ही पड़ेगा, लेकिन पैसा किसका है? फॉर्म का पैसा है। सोचो मैंने हेरम कोचिंग क्लासेस का चेकबुक में पेंटर को चेक बना के दिया, तो पे किसने किया? पे किसने किया? फिर वापिस प्रांजलि, अरे फर्म का चेकबुक में आप सुन नहीं रहे हो। यू हैव टू बी 100% कॉन्सेंट्रेटेड। एरम कोचिंग क्लासेस का चेकबुक में मैंने पेंटर का नाम लिख के अगर उसको पे किया, 100% कॉन्सेंट्रेट करो। दिस इज नॉट इजी, आई नो। और बहुत सारे जन क्या होता है ना, कमेंट ऊपर वाला कॉपी करके नीचे पोस्ट कर रहे, इसके लिए गड़बड़ ज्यादा हो रहा है, ध्यान नहीं दे रहे। मैं इंडिविजुअल पूछूंगा तो 50 लोग तो फंस जाएंगे इसमें अभी, और जवाब सिर्फ 10 लोगों का आ रहा है, बाकी सब सोए पड़े हैं। बात नहीं, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता। मैं एक कदम आगे बढ़ता हूं, फिर समझने की कोशिश करो। पेंटर काम कर रहा है, शाम को 500 रुपया मांगा, कैश बॉक्स खोल के देखा, उस दिन फीस आया नहीं। मेरे पर्स में से, मैं मेरे पर्स में से उठा के 500 रुपया देता हूं। अब बोलो खर्चा किसका था और खर्चा किसने किया? पेड बाय हुम एंड बोन बाय हुम। क्लासेस का पेंटिंग करना था। सिर्फ एक आंसर देंगे शुभांगी तो कैसे चलेगा? मैं दो सवाल पूछा है। क्लासेस का पेंटिंग करवाना था और मैंने मेरे जेब से पैसा दिया। कुछ लोगों को समझ में आया, थैंक यू। इट इज पेड बाय अ पार्टनर and borne by the firm. Gopi Krishnan, you have not yet understood. It is paid by the partner and borne by the firm. क्लास में बोल रहा हूं कैश बॉक्स में पैसा नहीं था, हाउ कैन इट बी पेड बाय द फर्म? गोपी कृष्णन, मैं बोल रहा हूं मैंने मेरे जेब से इतना एक्टिंग कर रहा हूं और फिर मैंने जेब से पैसा उठा के दिया। मैं पार्टनर, पेड बाय द पार्टनर, बोन बाय द फर्म। कॉन्सेंट्रेट करो दोस्तों, नहीं तो रॉन्ग ही होने वाला है, फिर मैं आगे बढ़ के फायदा नहीं।
पहले क्या एग्जांपल दिया था, पेंटिंग हुआ, कैश बॉक्स में पैसा आया, उसमें से उठा के दिया, तो दैट वाज पेड एंड बोन बाय द फर्म। दूसरे में मैंने बोला मैं करवाता हूं। तीसरा सिचुएशन समझो वेरी केयरफुली। क्लासेस में पेंटिंग करवाने का हमारा पार्टनर्स में आपस में डिसाइड हो गया, चलो पेंटिंग करवाते, और मैंने हाथ ऊपर करके बोला जो खर्चा होएगा मैं करेगा, टेंशन मत लो तुम लोग, किसी और के ऊपर बोझा नहीं आएगा इस चीज का। लेकिन जिस दिन पेंटर काम करने को आया था ऑफिस में, जिस दिन पेंटर काम करने को आया था, उस वक्त 4-5 दिन तक मैं फैमिली के साथ वेकेशन पे कहीं बाहर गया था। मेरे दोस्तों बिजनेस को थोड़ा समझो, सब एक दिन में ऐसा नहीं होता है कि रात को डिसाइड किया और अगले दिन होता है। हम लोगों ने पार्टनर्स लोगों ने मीटिंग लिया, हमने डिसाइड किया कि पेंटिंग करवाना है। मैं बोला मैं खर्चा करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, जो भी खर्चा होएगा मुझे बता दो मैं कर दूंगा। लेकिन जब एक्चुअल पेंटिंग का काम चालू हुआ, उस वक्त मैं इस देश में नहीं था, इस जगह पे नहीं था, इस व्हाटएवर XYZ रीजन, पेंटर ने किया काम, पेंटिंग का किया। और समझने की कोशिश करो, उस वक्त शाम को नेचुरली वो पैसा मांगेगा, पैसा मांगा तो कैशियर ने कैश बॉक्स से उठा के पैसा दिया, कैशियर ने कैश बॉक्स से उठा के पैसा दिया। मेरे को बताओ मेरे दोस्तों क्या ट्रांजैक्शन हुआ? पेड बाय whom, बोन बाय whom? यस कुमकुम, आई एम थैंकफुल कि बाबा पहला आंसर सही आया, क्योंकि अभी तक पहला ही बोन ही खराब हो रहा था तो गड़बड़ हो रहा था। पेड बाय द फर्म, बोन बाय द पार्टनर। अब तीनों एग्जाम्पल, अबे संध्या गोडसे वाट लावली, मी बोलतो पेमेंट कॅश बॉक्स मधून केलं, केतकी तू ना वो बोन को क्या क्या शब्द लिख रही है, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, ब्रोकन वगैरह लिख रही है तू। एंड इट्स नॉट बोन, आर साइलेंट है, इट्स BORNE। कुछ लोग BONE लिख रहे। थोड़ा ध्यान रखो, मैं वापिस बता रहा हूं, मैं अपने आप के लिए नहीं बोल रहा हूं। आपके दिमाग में आप जो लिखते हो वो रजिस्टर होगा और आप बाद में भी वही लिखने वाले हो। तो नया शब्द है इसलिए मैं 1 घंटा उसके पीछे ही घला रहा हूं। अब तीनों एग्जाम्पल मैंने जो बोला, पहला क्लासेस का पेंटिंग हुआ, क्लासेस के कैश बॉक्स में से दिया, दैट वाज पेड एंड बोन बाय द फर्म। दूसरा क्लासेस का एग्जाम्पल पेंटिंग हुआ लेकिन कैश बॉक्स में पैसा नहीं था, तो मैं पार्टनर मेरे जेब से उठा के दिया, तो दैट वाज पेड बाय द पार्टनर, बोन बाय द फर्म। तीसरा मैंने जिम्मेदारी लिया, पूरा पेंटिंग का खर्चा मैं करूंगा, लेकिन जिस दिन पेंटिंग हुआ उस दिन मैं नहीं था, तो कैश बॉक्स से 500 रुपया गया, तो पेड बाय द फर्म, बोन बाय द पार्टनर। मेरे दोस्तों क्या ये तीनों केस आप लोगों को क्लियरली समझ में आया क्या? एंड आई वांट टू सी 162 आंसर्स नाउ। किसी को भी कंफ्यूजन रहेगा तो प्लीज टाइप इट, सिर्फ यस सर कॉपी मत करो, क्योंकि मेरे को समझ में आने वाले अगले 5 सेकेंड में कि आप लोग कितना समझे हो। चलो, आई एम हैप्पी दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ कम्स द चैलेंज। जो इस सवाल का जवाब देगा उसको एक चॉकलेट मेरे तरफ से। ऑब्वियसली क्या आने वाला है, पेड एंड बोन बाय द पार्टनर। I want to see journal entry for this transaction, paid and borne by the partner. दिल में जो आता है लिख सकते हो। टाइम कम है, मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा। 8:54 हो रहा है मेरे वॉच में, लगभग 8:56 तक मैं रुकूंगा।
Please write down your answer. What journal entry will be passed when it is paid and borne by the partner? आप लोग लिखते चलो, करेक्ट है रॉन्ग है मैं बाद में बताएगा. दो आंसर आया. बस 5 आंसर आए हैं अभी तक. वेरी गुड वेरी गुड. बहुत सारे लोगों का आंसर करेक्ट चल रहा है, बट कौन सा करेक्ट है वो मैं नहीं बता रहा हूं फिलहाल. इसलिए कौन सा वाला कॉपी करने का ये सोच समझ के कॉपी करो. नॉट नेसेसरी दैट मेजॉरिटी इज द विनर. कम ऑन फास्ट. इतना टाइम पे तो टाइप हो जाता है. Paid and borne by the partner. Okay, I'm just stopping now. अब सब लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक, कैश एंड बैंक अकाउंट लिखा है भरपूर सारे लोगों ने. तो मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि थर्ड केस और फोर्थ केस सेम है. देखो थर्ड केस का आंसर. वाह रुके, टाइम के बाद बोला तूने बेटा, नहीं तो तेरे को चॉकलेट मिल जाता. सब लोग ध्यान दो जिन्होंने पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट बोला. क्या सेकंड और थर्ड, सॉरी थर्ड और फोर्थ केस सेम है क्या? नहीं है. तो फिर कैसा ये एंट्री आएगा? कुछ लोगों ने बोला रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. क्या ये फिर सेकंड और फोर्थ सेम है क्या? वो भी नहीं है. श्वेता गुप्ता ने बोला कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू समथिंग. अब पैसा थोड़ी फॉर्म में आ रहा है, हम लोग ध्यान में रखना. मेरा कंसंट्रेशन किस पर था रे? 100% पहले से. तीनों जगह पर मैंने क्या बोला था? कौन से वर्ड पे कंसंट्रेट किया था? हमने कंसंट्रेट किया था ऑन द वर्ड फर्म. नहीं, पेड एंड बोन नहीं. पेड एंड बोन तो इंपॉर्टेंट था, बट मेरा ध्यान रहता था फर्म ने क्या किया, फर्म ने क्या किया, यही मैं पूछता था. क्योंकि हम लोग अकाउंटेंट फर्म के हैं, पार्टनर के नहीं. सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा? आप हमेशा ऊपर हेडिंग लिख के क्या था, फाइनल अकाउंट्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में हेडिंग क्या लिखते थे? इन द बुक्स ऑफ मेसर्स. तो आप अकाउंटिंग किसके करते हो? यू डू अकाउंटिंग ऑफ द फर्म. मेरे दोस्तों, फर्म के बुक्स में बिजनेस ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होता है. बुक कीपिंग का डेफिनेशन याद करो. बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज ए साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग मॉनेटरी बिजनेस ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. हम लोग किसी पार्टनर के गुलाम नहीं है, हम अकाउंटेंट है फर्म के. अब पार्टनर अपने घर पे पेंटिंग करवाए और उसको पैसा दे, ₹1,00,000 पेंटिंग का खर्चा दे. पार्टनर अपने बीवी बच्चे लोग के साथ घूमने को जाए. पार्टनर अपने घर के अंदर क्रिसमस मनाए. पार्टनर अपने घर के अंदर न्यू ईयर मनाए. पार्टनर रोज का राशन खरीद के सामान अपने बीवी बच्चों को दे.
बच्चे लोगों को गिफ्ट्स लाके दे, बीबी को साड़ी लाके दे। क्या ये सब ट्रांजैक्शन हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा क्या? तो अगर पेड अँड बोन बाय द फर्म पार्टनर दिया आहे, आम्हाला काय करायचंय त्याला? आपण कोणाचे बुक्स लिहितोय? फर्मचे. लक्षात घ्या मित्रांनो. So the answer, Rigved said after the time, otherwise you would have won. This is not a business transaction. So no entry needs to be passed in the books of accounts of the firm. Friends, आज मैंने सिर्फ एक एडजस्टमेंट सिखाया और उसका नाम था रियलाइजेशन एक्सपेंस।